हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो टॉपिक वी आर डिस्कसिंग इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ओके। तो टैक्स बेसिकली कौन चार्ज करता है? गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करता है टैक्स कलेक्ट करके? पार्टी करता है, घूमने जाता है? नहीं, गवर्नमेंट को बहुत सारे काम काज रहते हैं, देश की उन्नति करना, विकास, डेवलपमेंट, है ना। तो बहुत सारी जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट वो अपने एक्सपेंडिचर करने के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करता है। तो गवर्नमेंट के पास दो तरीके से पैसा था। गवर्नमेंट जनरेट टू सोर्स मेजर इनकम, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स अभी शॉर्ट में अच्छे से स्टार्ट करके ख़त्म कर देंगे। ओके। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? द गवर्नमेंट चार्ज टैक्स ऑन इनकम टैक्स पे चार्ज करता है, हाउस प्रॉपर्टी पे चार्ज करता है, बिजनेस पे चार्ज करता है, सैलरी पे चार्ज करता है, प्रोफेशन पे चार्ज करता है और पर्सन के ऊपर चार्ज करता है। उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट उसका उल्टा होता है। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे होता है? सैलरी पे नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विस पे होता है। किस पे होता है? गुड्स एंड सर्विस। जो हम लोग कंजम्पशन करते हैं ना, इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ पे लगता है, राइट। तो टैक्स पेयर पे टैक्स डायरेक्ट टू गवर्नमेंट। इधर टैक्स पेयर जो भी रहता है, जो भी एसएससी होता है, वो किसको टैक्स पे करेगा? गवर्नमेंट को। इधर टैक्स पेयर पे टैक्स इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडियरीज। मतलब आपने जेठालाल की दुकान से मोबाइल खरीदा 20,000 का, तो 1,000 जीएसटी दिया। तो अपने 1,000 जीएसटी का अमाउंट किसको दिया? गवर्नमेंट को नहीं दिया, जेठालाल को दिया। जेठालाल वो आपसे कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडियरीज, है ना, चैनल्स। डायरेक्ट टैक्स बिकम पेबल आफ्टर इनकम टैक्स रीचेज दी सर्टन पेयर। मतलब 3 लाख तक, 2.5 लाख तक माफ है लिमिट। ओके। आप उसके ऊपर इनकम जनरेट कमाएंगे तो आपको टैक्स देना। अभी जैसे स्लैब चेंज हो गया 5 लाख, तो 5 लाख के ऊपर जो कमाएगा उसको टैक्स देना। मतलब जो 5 लाख से कम कमा रहा है साल में, उसको टैक्स नहीं देना है। तो हर कोई टैक्स नहीं देता है। पर इनडायरेक्ट टैक्स आर पेबल इवन बिफोर गुड्स एंड सर्विस रीच द टैक्स पेयर। मतलब बंदा वो उतना इनकम कमाए नहीं कमाए, अगर वो गुड्स परचेस कर रहा है, होटल में खाना खा रहा है, सर्विस ले रहा है, तो उसको टैक्स पे करना ही पड़ता है। सिंपल। इनकम टैक्स इज मेजर डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स कहाँ से आता है? इनकम टैक्स से आता है, जो गवर्नमेंट का मेन इनकम होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ से आता है? जीएसटी से आता है, कस्टम से आता है। कस्टम यू कैन से राइट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो भी ड्यूटी चार्ज करते हैं। ड्यूटी मतलब होता है जो भी गुड्स का बाउंड्री से क्रॉस करना या आना, तो उस पर टैक्स लगता है। ओके। डायरेक्ट टैक्स इज नॉट फ्लैट, मीन्स द रेट आर प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है ज़्यादा कमाएगा ज़्यादा टैक्स, और ज़्यादा कमाएगा ज़्यादा टैक्स, कम कमाएगा तो कम टैक्स, नहीं कमाएगा तो नो टैक्स। तो फिक्स नहीं है। बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? फ्लैट भी है, फिक्स भी है। तो इसलिए इसको रिग्रेसिव बोलते हैं। कुछ हद तक फिक्स है, कुछ हद तक चेंजेबल है ना। तो हर कोई को टैक्स देना ही पड़ता है। तो अपना इंडिया का इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम कैसा है? रिग्रेसिव। और वो 2 मॉडल। ओके। और ये ऐसा डायग्राम बना देंगे तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा ना। तो टैक्स में क्या आता है? डायरेक्ट टैक्स आता है और इनडायरेक्ट टैक्स आता है। ओके। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या है? इनकम टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आता है, कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी में दो दिया, एक सेंट्रल लेता है और एक स्टेट गवर्नमेंट लेता है। तो ये सब तुमको डाल देने का था, ठीक है। एक बेसिक सा आंसर तुम्हारे लिए एक है जो एग्जाम में आने का चांस है। और भी आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से, ताकि तुमको शॉर्ट में हर चीज़ का फ़ायदा मिले, ठीक है। और जो भी रहेगा अपन ट्राई करेंगे, हेल्प करेंगे। ओके। तो थैंक यू वेरी मच।